जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, आज आपने मीना बाजार में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रुकया बेगम आपकी पहली पत्नी है, आपके बचपन की दोस्त है। इस बात ही सबके सामने उन्हें डांटना उचित नहीं था। जानते हैं उन्हें कितना दुख पहुंचा है? रुकया बेगम कोई आम बेगम नहीं है, आपकी खास बेगम है। बचपन से आपके साथ आपकी परछाई बनकर रही है और आप इस बात ही उनके साथ। तुम होती कौन हो हमें समझाने वाली? हिंदुस्तान के शहंशाह हम, जो चाहे कर सकते हैं। और तुम सिर्फ तब तक बेगम हो जब तक हम चाहें। हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, हम पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना, समझी? शहंशाह, हमारी बात समझे। तो हटो हमसे। कितनी बार कहा है तुम्हें कि हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें? समझ नहीं आता तुझे? चली जा, तू दूर चली जा। ये शहंशाह को हो क्या है? कहीं वो बुढ़ी माँ सही तो नहीं कह रही थी? शाह पूरा अस्तबल तबाह कर दिया उन्होंने। 50 से ज्यादा हमारे घोड़े खोल कर लेके गए और छापा मारकर हमारे सिपाहियों को भी मार डाला। मगर उस वक्त हमारे सिपाही वहाँ मौजूद थे ना, पहरे पर थे। उनके होने के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ? हुजूर, वो रात के अंधेरे में छिपकर आए और हम पर हमला बोल दिया। भाई महजन कैसे मुमकिन है सब? हमने हर जगह उनकी तलाश की, हर जगह उन्हें ढूंढा, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और अब अचानक ये हमला। हमने पहले ही कहा था सलीम, महाराणा प्रताप इसी तरह की जंग में माहिर है। वो लोग गिनती में कम है, इसलिए आसानी से पहाड़ों और बियाबानों में छुप जाते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, एक बात जाहिर है, वो आस पास ही गई है। और महाराणा प्रताप को पकड़ने का एक ही रास्ता है हमारे पास। वो क्या? फौज चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें जिंदा रहने और जंग लड़ने के लिए रसद की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने कहा है, हर बाजार, हर रास्ते पर कड़ी नजर रखी जाए। जहां से भी ज्यादा मात्रा में रसद जाती दिखे, उसका पीछा किया जाए। हम उनकी रसद को काट देंगे और जब उनके पास खाना पीना नहीं पहुंचेगा तो तिल मिलाकर खुद ब खुद बाहर निकलेंगे। इंसान सब कुछ सह सकता है सिवाय भूख प्यास के। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि महाराणा प्रताप खुद ब खुद बाहर आएगा। आपको भी कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी है हमने। बेहतर होगा कि आप जाकर कतार में खड़ी हो जाएं। जब हमारा मन करेगा तब हम आपके पास भी खुद ब खुद आ जाएंगे। हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं, हम पर हुकूमत करने की कोशिश मत करना, समझी? शहंशाह, हमारी बात समझे। दूर हो जाओ से। रहने दो मोती, लेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप हमें एक बात बताइए जोधा बेगम, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये चोट कैसे लग गई आपको जोधा बेगम? हम हमारे हुजरे में आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर सुबह सबसे पहले हम आपके इशारे देखते हैं। लेकिन जब आप आई नहीं तो हम आपसे मिलने आए। लेकिन जब देखा कि आपको इतनी गहरी चोट लगी, इसलिए हमने आपको ये मरहम लगाया। आखिर शहंशाह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसे दिखा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो, या फिर जैसे इन्हें कल रात को कुछ याद ही ना हो। जवाब दीजिए, हमें ये चोट कैसे लगी आपको? कोई बात नहीं शहंशाह, वो सुबह हमाम में हम गिर गए थे। हद करती हैं आप जोधा बेगम। सबका ख्याल रख लेती हैं आप, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखा जाता आपसे। और कल रात भी
हम कितना इंतजार कर रहे थे आपका, लेकिन आप हमारे पास आए नहीं, क्यों? बहुत थक गए थे हम, थकान की वजह से नींद लग गई थी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक तमाम वजीर दीवाने खास में हाजिर हैं। उनसे कहो हम अभी आते हैं। देखिए आपको बहुत गहरी चोट लगी है, दिन भर आप कुछ मत करेगा, आराम करेगा, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? शहंशाह को कल रात की एक भी बात याद नहीं। आपके शौहर पर काला साया है। बहुत बुरा हुआ बेगम साहिबा, शहंशाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है होशियार? जिस तरह तुमने सारी बेगमात के सामने हमारी शाल की बुराई की, उससे यही साबित होता है कि तुम भी यही चाहते थे। गुस्ताखी माफ रखिए बेगम, हम खुद नहीं जानते कि हमारी जुबान से ऐसे कैसे निकल जाता है। तुम चले जाओ यहाँ से होशियार। इतने सालों से तेरे साथ रहे हैं, इसीलिए दिल की बात जुबान पर आती है। बुढ़िया कुसट, शहंशाह ने जो कहा सही कहा, जो किया सही किया। बचपन से बुढ़िया दिखती है तू, मुकाबला करने चली है जोधा बेगम से और चली थी मीना बाजार में फतेह पाने। अरे शॉल देखिए अपनी। वैसे आपकी शॉल बहुत खूबसूरत थी। क्या खूबसूरत थी, तुम्हारी तरह नकली थी। बेगम साहिबा, क्या नूर था आपके रेशम में? क्या खाक नूर था? अरे जब दुकानदार में ही नूर नहीं है तो रेशम में क्या खाक नूर होगा? या अल्लाह, ये निगोड़ी बिन हड्डी की जुबान से क्या निकल जाता है हुजूर? हुजूर, चाबुक नहीं, थप्पड़ मार लीजिए हुजूर। थप्पड़ खाने की आदत है, चाबुक की नहीं हुजूर। रहम हुजूर। लगता है तुमने कहावत नहीं सुनी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा हुआ आज आप दीवाने खास से शीघ्र आ गए। शहंशाह, जब आपकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर दरबार में इतनी देर तक बैठने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा लीजिए, काढ़ा पूरा पीजिए। नहीं जोधा बेगम, हमसे और नहीं पिया जाएगा बस। शहंशाह, बस थोड़ा सा तो बचा है। देखिए दवा है, पूरी पीनी होगी, पीजिए। नहीं जोधा बेगम। शहंशाह पीजिए। नहीं नहीं जोधा बेगम, पीना होगा। ये क्या किया आपने? शहंशाह, बिल्कुल बच्चे जैसे हरकतें करते हैं आप। कर दिया ना वस्त्र खराब। इसमें हमारी क्या गलती है जोधा बेगम? बहुत कड़वा काढ़ा है। जब आप इसे पियेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसे पीना कितना मुश्किल है। हाँ, पर हम क्यों पियेंगे? सेहत किसकी खराब है, आपकी या हमारी? कुर्ता निकालिए अपना। शहंशाह, आपके पीठ पर ये घाव के निशान कैसे? कैसे घाव? ऐसा लग रहा है जैसे कोई खरोच है। हो सकता है शमशीरबाजी के रियाज के वक्त लग गई हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं शहंशाह? कई दिनों से आप तलवारबाजी का अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कोई पुराना जख्म हो। क्या हो गया है आपको शहंशाह? बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते। आप लेटिए, हम इस पर लेप लगा देते हैं।
इस तरह का लिबास पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तहजीब कहाँ गई तुम्हारी? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं वो बूढ़ी महिला ठीक तो नहीं कह रही थी? और मैं उस आदमी को जानती हूँ जो शहंशाह की मदद कर सकता है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। उसका नाम है योगी उदयनाथ। वो काली मंदिर के पीछे वाली गुफा में रहता है। शहंशाह, अब आप विश्राम कीजिए। अब आप कहाँ जा रही हैं? जो दवाई आप पी रही हैं हमारे पास, दवा से ज्यादा आपके साथ से हम बेहतर महसूस करते हैं। एक बार उस तांत्रिक से मिलने जाना ही होगा हमें। हमें काली माँ के मंदिर जाना है पूजा करने के लिए। आप विश्राम कीजिए, हम शीघ्र लौट आएंगे। ठीक है। कैसे बताए शहंशाह को कि हमें उस योगी से मिलने जाना है? यदि इन्हें पता लगेगा हमें किसी हाल में नहीं जाने देंगे शहंशाह। परिस्थिति गंभीर है हुकुम। रसद की कमी होती जा रही है। मतलब हुकुम, बाहर से आपूर्ति रोक दी है मुगल सेना ने। जिस गांव से हम सामग्री लेते थे उस गांव में भी नाकाबंदी कर दिया है। किस गांव में कितनी सामग्री भेजी जा रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है। हुकुम, दरअसल ये मुगलों की चाल है हमें कमजोर करने और हम तक पहुंचने की। अगर ऐसा ही चला तो कुछ दिनों में खाने को कुछ नहीं बचेगा। ये सलीम बहुत चतुर निकला, प्रशंसा करनी होगी उसकी। हुकुम, हमारे पास केवल 1 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री है। उसके बाद हम सैनिकों को क्या खिलाएंगे? स्थिति गंभीर है, परंतु हम संभाल लेंगे। अगर आपका आदेश हो तो सलीम का वध कर दे। नहीं, हमारी शत्रुता जलाल से है, उसके बेटे से नहीं। पिता की शत्रुता हम बेटे से नहीं निकालेंगे। जलाल ने हमारे 30,000 सैनिकों का वध किया है। हमारे विश्वासी जयमाल और पट्टा जैसे वीरों का संहार किया है। छोटे छोटे बालकों और स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में यदि सलीम की जगह जलाल होता तो हम स्वयं जाकर उसका सर काट देते। तो सलीम के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि उस पर हम प्रहार करेंगे तो युद्ध के खुले क्षेत्र में, खुले मैदान में। पर हुकुम, खुले मैदान में उनका वध करना बहुत मुश्किल होगा इस समय, क्योंकि संख्या में वो हमसे बहुत अधिक है। हम जानते हैं ये सरल कार्य नहीं है, किंतु हमारे एक छापामार युद्ध ने उनकी सेना में खलबली मचा दी है। ये दर्शाता है कि हमारा रास्ता सही है। ऐसे ही छोटे छोटे वार उन पर करते रहो और उन्हें बड़ी हानियां पहुंचाते रहो, उन्हें सताते रहो, तो खुद ब खुद एक बड़ी भूल करेंगे। और इस युद्ध में सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में यह है कि हमें उनकी स्थिति का ज्ञात है, परंतु उन्हें हमारी नहीं। जो हुकुम। रोको। आप सब लोग यहीं रुकिए, आगे हम अकेले जाएंगे। उस बूढ़ी महिला ने यही बताया था कि वो यहीं मिलेगा। घबरा मत ज्योतक, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ता है। और वो आ गया। हमने यहाँ आकर ठीक किया भी या नहीं? हम तो जानते तक नहीं है कि ये कौन है, कैसा मनुष्य है। स्वागत है आपका मलिका हिंद। संदेह में मत रहिए, आप सही स्थान पर आई हैं।
और मैं जानता था कि आप आएंगे। ये आप मत सोचिए कि मैं आपको कैसे जानता हूं। बैठिए। कहाँ बैठे? यहां, इस आसन पे। परंतु यहाँ तो कोई आसन है ही नहीं। वही तो है। हर चीज जो दिखती है आवश्यक नहीं है कि वो हो, और हर चीज जो नहीं दिखती है उसका अस्तित्व भी संभव है। खैर छोड़िए, बड़ी दूर से आई हैं, थक गई होगी। ये लीजिए, फल लीजिए। आप बता सकते हैं कि हमारे पति को क्या हुआ है? बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि आप हमारी सहायता करेंगे। मतलब यही कि जो विचित्र सा संदेशा आपने भिजवाया था, जिसके अनुसार हमारे पति को आपसे मिलने आना चाहिए था, क्योंकि कुछ विचित्र घटा है। अच्छा, वो तो मेरा मूर्ख तोता जोतक था। ये देखिए, हमेशा कुछ न कुछ बकते रहता है। मैं सदा इससे पूछता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये बताता है और मैं मान जाता हूँ। एक बार मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं अपनी टांग तुड़वा बैठा। मुझे तो लगता है इसमें भी इसकी कोई चाल है। पति के भोज की मारी? मैं नहीं कहता, ये बोल रहा है। परंतु आप चिंतित मत होइए, आपके पति शहंशाह हैं, उनके जीवन में बहुत सी बेगमात हैं। फिर आप अकेली चिंतित क्यों हैं? वो बदल रहे हैं। कुछ विचित्र सा हो रहा है आपके घर में। आपको कैसे पता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत सी विचित्र सी घटनाएं घट रही हैं और हमारे पति शहंशाह का व्यवहार भी बहुत बदल गया है। और ये तब से शुरू हुआ है जब से हमारे कान्हा की मूर्ति टूट गई थी। ओह, तो उसने वो मूर्ति भी तोड़ दी। इतना साहस कौन कर सकता है सिवाय उनके? बहुत दूर रखा था मैंने उनसे, शहर से दूर, हर बस्ती से दूर। किंतु मौका मिला और वो निकल आए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? बता नहीं सकता, पर इतना समझ लीजिए, यदि वो सचमुच यही है तो आप और आपके पति गहन संकट में हैं। बहुत बहुत खतरनाक है वो। न जाने कैसे आपके पति के पीछे लग गई और उनके पीछे पीछे यहां तक चली आई। और अब वो आपके पति को इतनी सरलता से नहीं छोड़ने वाली है। उसे कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसके लक्षण विचित्र होते हैं। ये बताइए, कोई नया है इंद्रू महल में? नहीं, ऐसा कोई नहीं। हाँ, अभी अभी हमारी बहन लीला आई है बस। तुम्हारी बहन है? बस, अब एक शब्द और नहीं। आपने हमारी बहन लीला को डायन कहने का दुस्साहस कैसे किया? शांत, मैं लिखा है हिंद, शांत। ये मैं नहीं, मेरा तोता जोतक कह रहा है। आपको नहीं माननी तो मत मानिए, परंतु क्रोध मत कीजिए। वैसे चल क्या रहा है आजकल महल में, ये पता करने का तरीका है। घर जाइए और बात पकाइए, उसमें ये विशेष मसाला मिलाइए। और इसे बड़े प्रेम से शहंशाह को खिलाइए। जाओ उससे कहो मेरे लिए भी बात पकाए। 2 दिन से भूखा हूं मैं। तो कहां थे हम? ये बात आपको शहंशाह को खिलाना है, और अगर खाते ही उन्हें कह हो जाती है तो वो किसी डायन के काले जादू के शिकार है। जिसने ये जादू किया है वो महल में ही हो सकता है।
हो सकता है वो आपकी बहन ही हो। यदि आपको विश्वास होता है तो अपनी बहन की कोई वस्तु यहां लेके आइए। आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मेरी भी यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। यह आपकी बहन वही है तो सावधान, आप लोग बहुत संकट में आने वाले हैं।